वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है। सो गाइस, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको कि हम ऊप भी बोलते हैं, वो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है या टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास कोई भी एंटिटी हो सकती है जिसके पास कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं या उसके कोई फंक्शनैलिटीज वगैरह जो है वो होती हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कार है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सो कार के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका मॉडल क्या है, उसकी मेक कौन सी है, उसकी कंपनी कौन सी है, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो उसके एट्रीब्यूट जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो हमारे पास होती हैं। लेट्स से कि हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, वो राइट मुड़ सकती है, लेफ्ट मुड़ सकती है, तो सारी फंक्शनैलिटीज़ उसके अंदर जो है वो मेरे पास आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, वो हमारे पास पर्सन है, उसके अंदर जो उसके एट्रीब्यूट होते हैं, नेम होगी, एज होगी, हाइट वगैरह होगी, तो वो सारे पर्सन के जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो हो जाएंगे। तो उसको जब हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो बोलेंगे। और जो पर्सन होता है उसके मतलब फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं। हम जो है वो खाना खाते हैं, कोई काम वगैरह करते हैं, इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो जो क्लास होती है ऑन द अदर हैंड, उसके अंदर हम सारी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो वो सारी हम उसके अंदर फंक्शनैलिटीज और एट्रीब्यूट क्लास के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। फिर हम उस क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं या फंक्शनैलिटी होती है, जो फंक्शंस होते हैं, हम उनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो पाइथन के अंदर जो सिंटैक्स है क्लास बनाने का, वो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास के कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम कोई भी क्लास का नाम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जो क्लास का नाम होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो हम यहाँ पे कैपिटल के अंदर जो है वो लिखते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं और फिर हम इसके अंदर जो उसके एट्रीब्यूट वगैरह होते हैं वो हम इस तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो ये हमारे पास पहला तरीका। हम दूसरा तरीका भी देखेंगे। अगर हमने दूसरे तरीके से जो है वो डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई फंक्शन वगैरह बनाना है तो हम फंक्शन बना लेते हैं। जैसे डेफ, इस तरह हम फंक्शन बना लेंगे कोई भी फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ बनाया डेफ ग्रेड, तो यहाँ पे आर्गूमेंट होता है हमारे पास सेल्फ। सो जो सेल्फ का आर्गूमेंट होता है उसको यूज़ करके जितने भी एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, अगर हमने क्लास के अंदर उनको एक्सेस करना है तो हम सेल्फ के जरिए जो है वो एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डॉट नेम, हमने यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम जो है मेरे पास आ जाएगा। तो जो नेम होगा वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो क्लास होती है उसका हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाते हैं। हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, देन उसको इक्वल कर लेते हैं क्लास के साथ, और यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो लगा देते हैं, तो फिर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हम यहाँ पे जितने मर्जी हमने ऑब्जेक्ट बनाने हम यहाँ पे बना सकते हैं और उनका डिफरेंट डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं क्लास के अंदर। देन उसके बाद हमने जब भी एक्सेस करना है किसी भी प्रॉपर्टी को, मतलब एट्रीब्यूट को या फंक्शन को, तो वो हम इस तरीके से जो है वो एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया पर्सन डॉट नेम, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल टू उसामा, तो इसके अंदर जो है वो उसामा सेव हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आ गया पर्सन डॉट एज इक्वल 20, तो फिर एज के अंदर जो 20 है वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। इस तरह अगर हमने फंक्शन को एक्सेस करना तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फंक्शन डॉट ग्रीट, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो फिर जो फंक्शन है वो यहाँ पे हेलो जो नेम होगा वो हमें शो करवा देगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा तरीका है, हम यहाँ पे क्लास उस तरह बनाते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर जिसको कि हम बोलते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं डेफ इनिट का फंक्शन। तो ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं सेल्फ। हम सेल्फ के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ होता है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई और कोड रीड कर रहा है तो उसको समझ आ जाए कि ये जो है वो सेल्फ का एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। देन उसके बाद हम यहाँ जितने भी एट्रीब्यूट्स इसके अंदर पास करने ऑब्जेक्ट बनाते हुए, तो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया नेम और एज। देन उसके बाद हमने जो वैल्यूज उनको एक्सेस जो है वो करना है, मतलब इक्वल्स करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम और इक्वल्स नेम। सो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, जो नेम हम यहाँ पे पास करेंगे वो इसके अंदर जो है वो एक्सेस जो है वो सेव हो जाएगा, और उसके अंदर यहाँ पे जो एज होगी वो भी इसके अंदर जो है वो सेव हो जाएगी। तो जब हम इस तरीके से जो है वो बनाएंगे डेफ इनिट का फंक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो तब हमें यहाँ पे जो एट्रीब्यूट होंगे वो ऑब्जेक्ट बनाते हुए वो यहाँ पे जो है वो पास करने होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो चले जाएंगे। फिर हम अपने क्लास के अंदर कहीं भी जो है वो इनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है हमने ऊप का इंट्रोडक्शन देखा कि ऊप जो है वो क्या होती है और क्लास किस तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम क्लास किस तरीके से बना के उसके साथ जो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।